नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, संध्या काल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और जैन दर्शन गणित, इसमें कुछ पूर्व में हमने चरणान योग की चर्चाएं करी थी, कुछ करणान योग की चर्चाएं करी थी। जो चर्चा सहज समझाई भी जा सकती है और जिससे कोई विशिष्ट वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, उसमें से हम वही चर्चाएं ले रहे हैं। पूर्ण ग्रंथ तो संभव नहीं है। यह जैन दर्शन गणित 2-4 दिन और चलेगा, उसके बाद संध्या काल का विषय बदला जाएगा। अभी छठे काल की चर्चा के बाद कुछ प्रसिद्ध पुरुषों की चर्चा अपन यहां कर रहे हैं। जिनागम में कुछ प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं, प्रसिद्ध पुरुष जिनको प्रसिद्ध स्त्रियां पुरुष समझ लीजिए, जिनके जीवन में चित्र विचित्र घटनाएं हुई हैं। जैसे चक्रवर्ती तो 12 हुए हैं, लेकिन 12 चक्रवर्तियों में प्रसिद्ध केवल भरत चक्रवर्ती हुए हैं। ऐसी प्रसिद्ध पुरुषों की चर्चा आज अपन कर रहे हैं। उसमें भी मुख्य रूप से भरत जी की चर्चा। घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी, समरथ को नहीं दोष गुसाई। अत्यंत विश्व का मालिक होने पर सतखंड का विजेता, चक्रवर्ती होने पर भी उनकी परिणति कैसी थी, उनके पूर्व का जीवन कैसा था, ये भी जैन दर्शन गणित ही पुस्तक में वर्णित है। चर्चा आती है कि पूर्व भव में 8वें भव में वत्सकलावसी देश का अतिगृद्ध नामक राजा थी। कथा नहीं सुना रहा, ये भी जैन दर्शन गणित का पार्ट है, ये कथा नहीं चल रही। प्रसिद्ध पुरुषों की चर्चा चलेगी 3-4 दिन संध्या काल को। कौन कौन जीव प्रसिद्ध हुआ? वत्सकलावती देश का अतिगृद्ध नामक राजा, फिर चौथे नरक का नारकी बना, अत्यंत पाप करके देह छोड़ा और चौथे नरक के नारकी बने। पूरब भव में बंधु
कोई भी महापुरुष का चरित्र उठाकर देखो, सबका जीवन एक जैसा मिलेगा। सभी जीव नरक निगोद से आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बिना नरक के स्पर्श किए आ गया। कुछ जीव हैं, आगे देखना, छठे भव में व्याघ्र हुआ भरत जी का जीव। व्याघ्र माने, व्याघ्र माने शेर जैसा, क्रूर पशु। फिर पांचवें भव में दिवाकर प्रभ नाम का देव बना। देखो परिणामों की विचित्रता। राजा मर के नरक चला गया और क्रूर पशु व्याघ्र हुआ। फिर पांचवें भव में दिवाप्रभ नाम का देव बना। भरत जी की चर्चा कर रहे हैं। भरत जी का जीवन कोई अपूर्व जीवन रहा है। भरत जी का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं रहा। प्रथम चक्रवर्ती हमारे भरत जी, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष है। चौथे भव में मति सागर नाम का मंत्री हुआ और तीसरे भव में अधो ग्रेवियक माने ग्रेवियक में सबसे नीचे ग्रेवियक में अहिमेंद्र हुआ और दूसरे भव में सुभाऊ नाम का राजपुत्र हुआ। फिर पूरब भव में सर्वार सिद्धि में अहिमेंद्र थे। भरत चक्रवर्ती का जीव पूरब भव में सर्वार सिद्धि में अहिमेंद्र। और ये नियम है, जो भी सर्वार सिद्धि से जीव आता है वो एक भवावतारी होता है। एक भव से ही अर्थात अगले भव से मोक्ष जाता है और राजकुलों में जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दीनहीन कुल में या झोपड़पट्टी में पैदा हो गए। राजकुलों में जन्म लेते हैं, महापुण्यवान होते हैं, अति पुण्यवान, अति पुण्यवान होते हैं, जिनका जीवन भी विचित्र होता है। जन्म जात धर्मात्मा होते हैं, चक्रवर्ती आदि। सेठ को जन्म जात धनवान नहीं माना है। इस समय सार की गाथा में वर्णन आया ना, जैसे धन का अर्थी पहले राजा को जाने, ये नहीं कहा कि पहले धन का अर्थी सेठ को जाने। सेठ तो बदल भी जाए। सब सेठों की एक ही कहानी है कि लूटा डोर लेकर आए, इनके माँ बाप पल्लेदार थे और ये सब धनवान बन गए। कोई ठेली लगाता था, कोई फुटपाथ पर कपड़े बेचता था। पर राजा ऐसा नहीं होता। राजा तर अधिकतर जन्मजात होते हैं, अधिकतर। और यहां जो चर्चा चल रही है, जो सर्वार सिद्धि आदि से जीव आते हैं, वो अहिमेंद्र पर्याय में होते हैं, अपार पुण्य और निरंतर आत्मा की आराधना करते हैं। ऊपर भी देव पर्याय में भी, असंयम की पर्याय में भी निरंतर आत्मा की आराधना, भेद ज्ञान की धारा बहती है। ज्ञानी होते हैं ना अहिमेंद्र। अहिमेंद्र का अर्थ वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। अब जब सब एक जैसे होते हैं तो अभिमान का अवसर ही नहीं रहता। जब सब जीव एक जैसे हैं तो अभिमान का कोई अवसर ही नहीं है। सभी अब अहिमेंद्र हैं तो अभिमान कैसा? और सभी ज्ञानी हैं तो कौन किसको उपदेश दे? ऐसा समझ लीजिए, दुनिया में 3 जगह समानता है। 3 जगह, एक अहिमेंद्रों में, एक निगोद में और एक सिद्धशिला पर। नरक में समानता होने पर भी पीड़ा आदि में असमानता है, पीड़ा आदि के अंदर। लेकिन अहिमेंद्र तो बिल्कुल एक जैसे सब रहते हैं। तो भरत जी के जीव सर्वार सिद्धि अहिमेंद्र पर्याय से आई
और वर्तमान भव में भगवान ऋषभ देव के पुत्र बने। ये जैन दर्शन गणित का ही विषय चल रहा है। पुस्तक का नाम जैन दर्शन गणित है, लेकिन चारों नियोग के विषय हैं। पर्व निकला है तो थोड़ा चित्त में वैराग्य आना चाहिए। भगवान की दीक्षा के समय राज्य और केवल ज्ञान के समय चक्र तथा पुत्र रत्न की 6 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मानी जब आदिनाथ ने दीक्षा ली उस समय तो राज्य हुआ, क्योंकि राज्य मिला उनको। बाहुबली को पोदनपुर को, इनको अयोध्या का राज्य मिला। उस समय चक्रवर्ती घोषित नहीं थे, चक्रवर्ती हुए नहीं थे, केवल अवधि ज्ञानी कहते थे चक्रवर्ती बनेंगे। तो भगवान की दीक्षा के समय राज्य मिला उनको, क्योंकि भगवान जब दीक्षा लेकर गए राजा ऋषभदेव, तब राज्य किसको देकर जाएंगे? भरत और बाहुबली को। भरत जी बड़े, और केवल ज्ञान के समय चक्र रत्न और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देखो विचित्रता, जिस समय आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस दिन आदि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन बंधुओं भरत जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये चक्र रत्न की प्राप्ति माने कोई ऐसी थोड़ी चीज थोड़ी कि लोहार के यहां से बनवा के लाते हैं। 1000 व्यंतर उस चक्र रत्न की यक्ष रक्षा करते हैं, और चक्रवर्ती के शस्त्रागार में उत्पन्न हुआ वो। उससे तो पहले केवल नाम का चक्रवर्ती थे, केवल भरत नाम था, राजा भरत। चक्रवर्ती तो सटखंड पर विजय करने के बाद बनते हैं। यह चक्र रत्न उत्पन्न होते ही यह घोषणा हो जाती है कि चक्रवर्ती है। वो शस्त्रागार में अपने आप स्वयं उत्पन्न होता है, पुण्योदय से, नियोगवश। और चक्रवर्ती के याद करते ही उसकी उंगली पर आ जाता है। ऐसा नहीं है कोई उस चक्र रत्न को कहीं से खींचना पड़ता है, याद करते ही उंगली पर आ जाता है। अब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। बंधुओं, आज पूरी घटना भरत जी की चल रही है, कथा नहीं चल रही। उनका जीवन में कैसी चित्र विचित्रताएं घटी, ये बात चल रही है भरत जी की। अब उसी समय केवल ज्ञान का समाचार मिला। आपके पिता को केवल ज्ञान हो गया है। आप जानते हैं, भरत जी सबसे पहले केवल ज्ञान की पूजन करने गए। ना तो चक्र रत्न को देखने गए, न पुत्र रत्न को देखने गए, बल्कि सबसे पहले आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान की पूजन करने गए। और उसी समय भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में ये आया कि इस भरत क्षेत्र के तुम प्रथम चक्रवर्ती हो। वहां से आने के बाद जब पूजन करके आ गए तो पुत्र रत्न को देखने गए। इसके बाद चक्र रत्न को देखा। चक्र क्या बवाल पैदा हुआ है। तो भरत जी बोलते हैं, अरे ये चक्र रत्न मुझे धरती पर भटकाने के लिए पैदा हुआ है। विचार सुनो ज्ञानियों की। कुछ सेनापति और राजमाता कहती है, सेनापति और राजमाता, और जैसे ही चक्र रत्न पैदा हुआ, बंधुओं, भरत जी के भाई भरत जी के और भाई सब दीक्षा ले लेकर चले गए, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि चक्र रत्न इन पर हो गया, इनके अधीन रहना पड़ेगा और हमें नहीं रहना अधीन।
जब सब एक ही आदिनाथ के पुत्र हैं तो कोई किसी के अधीन क्यों रहे? 98 चले गए, नींद लग गई है, सोमा बोतल 98 भाई, हाँ, भाई थे ना, 98 भाई, बिल्कुल 98 भाई दीक्षा लेकर चले गए। जब तक रतन की सुनी जानी, जब चक्र रत्न का समाचार मालूम पड़ा, 98 भाई दीक्षा लेकर चले गए। कुछ पहले चले गए, कुछ बाद में चले गए, आगे पीछे। देखो विचित्रता महापुरुषों के घरों में। ये चक्रवर्तित्व एक नियोग है, और मनुष्य पर्याय में, मध्य लोक में इससे उत्कृष्ट और पुण्य नहीं होता तीर्थंकरत्व को छोड़कर, क्योंकि तीर्थंकर का पुण्य तो इससे भी उत्कृष्ट होता है। लेकिन तीर्थंकर ये सब प्रयोग नहीं करते, महाउदास जीव होते हैं, महाउदास। भरत जी की चर्चा चल रही है बंधुओं। घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी। घर में ही बैरागी थे, ज्ञानी थे, लेकिन उदय ऐसा। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद 6 खंड को जीतने गई। सेनापति कहता है महाराज तुमको चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। हमारे सिद्ध प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, सिद्ध प्रकाश झांझरी जी प्रतिदिन के श्रोता हैं हमारे। आपने भरत बाहुबली नाटक बहुत सुंदर, हमने उस संकलन लिख कर दिया था और आपने कराया, और आज पूरे देश में प्रसिद्ध है। और 6 खंड जीत कर आए तो चक्र रत्न नगर में प्रवेश ना करें, क्योंकि नियम है चक्र का कि वो जब तक अपने शस्त्रागार में विश्राम नहीं लेता, जब तक 6 खंड उनके अधीन ना हो जाए। कोई ये समझता हो कि पुण्योदय निर्दोष होता है, पुण्योदय किसी का भी निर्दोष नहीं होता। भले ही चक्रवर्ती के पुण्य का उदय है, भले ही चक्रवर्ती की दिग्विजय में, 60 खंड विजय में एक बूंद रक्त की भी नहीं बहती, तथापि लोगों का मन तो संतापित होता ही होगा। अपना राज्य छोड़कर दूसरे के अधीन होना, भले ही उनके पुण्य से प्रभावित होकर हो। अरे पुण्य स्वयं में निर्दोष नहीं होता, पुण्य किसी का भी हो, पुण्य निर्दोष नहीं है। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, और यदि पुण्य निर्दोष हो चक्रवर्ती का, तो उस पुण्य फल को भोग कर, बंधुओं यदि पुण्य निर्दोष हो चक्रवर्ती का, तो उस पुण्य फल को भोग कर नरक क्यों जाता है? 2 चक्रवर्ती नरक चले गए। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वही, फिर कृपा रुजाली, चक्रेश्वरी सुनरकेश्वरी। ये कथा नहीं चल रही, जैन गणित है, तो एक एक महापुरुष की चर्चा चल रही है। अजब गजब है। चक्र रत्न प्रवेश नहीं किया और बाहुबली ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध हुआ, बाहुबली जीत गए। तो उन्होंने चक्र, अब 2 तरह की कथाएं मिलती हैं। एक कहते हैं कि बाहुबली ने क्रोध में चक्र रत्न चलाया, और एक कहते हैं कि नहीं, दुखी होकर चक्र रत्न को कहा, हे पिशाच चक्र रत्न, तुझे पाकर मुझे कुछ नहीं मिला। जब से तू मेरे घर में आया, मेरे भाई सब मेरे से विरक्त होकर दीक्षा लेकर चले गए, और तूने मुझे धरती पर भटकाया है, तूने मुझे धरती पर भटकाया है। जा, अब तू बाहुबली की सेवा में जा, क्योंकि तेरे मालिक वही है। लेकिन मालिक क्या करेगा? पुण्य तो
भरत जी का है। देखो ये कितनी गजब है, कोई अपने पुण्य को ट्रांसफर नहीं कर सकता जैन शासन में। न पुण्योदय ट्रांसफर होता, न पापोदय ट्रांसफर होता। ट्रेन की टिकट पर लिखा रहता है ना, अनट्रांसफरेबल, अहस्तांतरणीय, माने जिसके नाम टिकट बनी है वही सफर करेगा, दूसरा कोई सफर नहीं कर सकता। न कोई पुण्य अपना दे सकता किसी को, न पाप दे सकता, न धर्म दे सकता। हां जी, ये नियम है। नरक जाने से पहले चक्रवर्ती का सम्यक छूटता है, बिल्कुल छूटता है, तभी तो नरकायु का बंद होगा। सम्यक के साथ तो नरकायु का बंद होता ही नहीं है ना, ये तो नियम है ना। और फिर प्रथम नरक तक जाता है, और यदि सम्यक छूट जाए तो सातवें तक भी जाए, ऐसा है। इसलिए दूसरों के पुण्योदय से ईर्ष्या मत करना। अरे ज्ञानी तो दूसरों के पुण्योदय को देखकर करुणा करते हैं, अरे बेचारा कहीं रखड़ ना जाए जगत में। ये तो उनकी बात कर रहे हैं, उन महापुरुषों की जो नियम से मोक्ष जाने के लिए जिन्होंने गमन किया है, जन्म लिया है, उनकी चर्चा कैसी हो रही है व्यवस्थित। कोई कोई विराध ना कर देता चक्रवर्ती। आगे सुनना, अजब गजब विषय है। अभी ये 4-5 दिन चलेगा। ये कुछ प्रसिद्ध पुराण पुरुष हैं, उनकी चर्चाएं करेंगे हम 5-7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। नहीं, चक्रवर्ती नियम से मोक्षगामी होते हैं, लेकिन कोई कोई आगे नहीं तो तीसरे भव से मोक्ष जाएंगे। फिर मोक्ष जाना तो है ही। अकेले चक्रवर्ती नहीं, सभी 63 लाखा पुरुष आगे पीछे सब मोक्षगामी होते हैं, और सभी पुण्य पुरुष जो 169 पुण्य पुरुष कहलाते हैं। आगे सुनना बंधु। और एक कथा लिखी, क्रोध के वश चक्र चला दिया, परंतु चक्र उनके पास जाकर ठहर गया, बाहुबली के पास। क्योंकि चक्र घर वालों पर आक्रमण नहीं करता, ये भी देखो कुदरत का खेल। लेकिन बाहुबली को वैराग्य आ गया, ये भाई की इस वृत्ति को देखकर बाहुबली को वैराग्य आ गया। क्या रे, हम युद्ध में जीत गए, फिर भी चक्र फेंक रहे हैं हम पर। लेकिन और एक इस कारण भी वैराग्य आया कि धिक्कार है इस राज्य संपदा को, कि मैं भाई से क्यों लड़ा बिना काम की। अरे जब पिताश्री ही इस राज्य संपदा को छोड़कर चली गई, तो इस राज्य संपदा में कौन सा सुख है। राज समाज महा अघ कारण, बेर बढ़ावन हारा, बेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। राज्य समाज महा अघ कारण, राज और समाज महापाप के कारण है। राज्य और समाज महापाप के कारण है। राज्य समाज महाअघ कारण, बेर बढ़ा वनहारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। चक्रवर्तियों के पास रहने वाली लक्ष्मी भी वेश्या है। चक्रवर्ती का पुण्य छीन होते ही या देह छूटते ही सारी लक्ष्मी खंड खंड हो जाती है। चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं बनता, और तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर नहीं बनता। कोई एक दूसरे को पुण्य देना चाहे तो दे नहीं सकता, कोई एक दूसरे को अकल देना चाहे तो अकल दे नहीं सकता, कोई एक दूसरे को कुछ देना चाहे तो दे नहीं सकता। है ही पाप का उदय। बाहुबली के भाग्य में नहीं चक्रवर्तित्व। चक्र रत्न से कहा जा बाहुबली के पास, गया ही नहीं। बाहुबली विरक्त हो गए।
फिर 1 वर्ष पश्चात तुरंत बाहुबली ने दीक्षा ली और 1 वर्ष पश्चात इन्होंने योगी बाहुबली जब उनको केवल ज्ञान हो गया, उनकी पूजन की। और भरत जी ने क्या क्या किया, एक समय श्रावकों की स्थापना कर उनको गर्भान्वयन आदि क्रियाएं, दीक्षान्वय क्रियाएं, षोडश संस्कार व मंत्रों आदि का उपदेश दिया। क्योंकि राजा ऋषभ देव के बाद भरत जी ने ही राज्य चलाया, वो चक्रवर्ती थे, इसलिए लोग कुछ जानते नहीं थे। उससे पहले भोग भूमि थी, कर्म भूमि का प्रारंभ ही था, लोग भोले लोग थे। हा मां धिक का शासन चलता था। धिक माने फांसी की सजा, धिक्कार माने फांसी की सजा थी। कोई कारागृह नहीं होते थे इस भरत जी के युग में, कारागृह नहीं थे। कोई अपराध करे तो उसको हा कहा जाता था, कोई बड़ा अपराध करे तो मां कहा जाता था, और कोई अक्षम्य अपराध करे तो उसे धिक कहा जाता था। धिक, धिक्कार है तुमको। इतने में तो समझ लो जैसे फांसी की सजा हो गई। उस युग को और आज के युग को देखो तो कैसा लगता है। धिक्कार कोई सजा है क्या? अभी तो आदमी इतने बेशरम हो गए कि तुम 1 करोड़ बार धिक्कार कहो और नाचे धिक्कार पर। व्यक्ति अंदर से क्रूर हो गया बंधुओं। इस सब भरत जी के जीवन की चर्चाएं चल रही हैं। फिर क्या होता है, इसलिए दीक्षा की क्रियाएं बताई, षोडश संस्कार महापुराणों में आता है सभी, मंत्र आदि का। और आयु को छीण जानकर भरत जी को ज्ञान था, निमित्त ज्ञान था। ऐसा कहा जाता है भरत जी को अवधि ज्ञान भी था, कहा जाता है। निमित्त ज्ञान तो था ही था, भरत जी को निमित्त ज्ञान था और तीक्ष्ण ज्ञानी थे। तो आयु को छीण जानकर पुत्र अर्क कीर्ति को राज्य देकर दीक्षा धारण की। और अब आप जान सकते हो, इतने विरक्त थे कि चक्रवर्ती भी क्या करे। जानते हो, जैसे पाप का उदय किसी किसी का निधत्ति निकाचित होता है, पुण्य का उदय भी निधत्ति निकाचित होता है महापुरुषों का। कोई जीव चक्रवर्तित्व के लिए पैदा हुआ है तो कितना भी बैरागी सही, चक्रवर्ती बने बिना दीक्षा नहीं लेगा। उसके 96,000 विवाहें होंगी ही, वो राज्य पाठ करेगा ही। प्रश्न पूछ रहे निमित्त ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या अंतर है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है जी। निमित्त ज्ञान मति ज्ञान की पर्याय है, मति श्रुत ज्ञान की। और अवधि ज्ञान प्रत्येक देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। मुख्यतया मध्य लोक में मनुष्यों में मुनिराजों को अवधि ज्ञान होता है, मुख्यतया, मुख्य रूप से। गौण रूप से त्रियन चादी को भी होता है। बंधुओं, अर्क कीर्ति को राज्य दे दिया और दीक्षा ले ली, तथा अंतर मुहूर्त में, ये जरा सुनने जैसी घटना है। सुनो सुनो बंधुओं, ये मतलब भरत जी घर में इतने विरक्त थे कि भरत जी चक्रवर्तियों में क्यों प्रसिद्ध हुए? भरत जी चक्रवर्तियों में क्यों प्रसिद्ध हुए? बहुत बड़ा प्रश्न लिखकर भेज रहे हैं आप लोग, 4-4, 5-5 लाइन का, और वो स्क्रीन पर ठहरता ही नहीं है। 1, 2, 3 इतनी देर में तो गायब हो जाता है, तो हम कैसे पढ़ें उसको? बंधुओं सुनो, आयु को छीण जानकर भरत जी इतने विरक्त थे कि उन्हें 28 मूल गुण पालन करने का समय ही नहीं मिला।
28 मूल गुण पालन करने का समय नहीं मिला। आयु को छीण जानकर पुत्र अर्क कीर्ति को राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली और अंतर मुहूर्त में ध्यानस्थ होकर मन पर और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कोई पीछी नहीं, कोई कमंडल नहीं, कोई कुछ नहीं, फटाफट। इतना मतलब भरत जी से शीघ्र केवल ज्ञान करने वाला कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ। मध्य लोक में धरातल पर भरत जी से पहले केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई महापुरुष नहीं हुआ। इतनी जल्दी अंतर मुहूर्त में, लघु अंतर मुहूर्त में सीधा ज्ञानी तो थे ही, मुनिराज बने, सप्तम गुण स्थान में गए। वैसे ही नियम है कि कुछ अल्पकाल के लिए छठे में भी आते हैं, लेकिन तुरंत केवल ज्ञान, कोई समय नहीं मिला कुछ पालन करने का, कोई क्रिया करने का। इतने विरक्त का उपयोग रुद्र की तरह अंदर जम गया। बाहर से विरक्ति और स्वरूप की अत्यंत महिमा। देखना, दो चीज है, ज्ञान और वैराग्य। विरक्ति जगत में फंसने नहीं देती जीव को। अब पुण्योदय है तो क्या करे, ठोकर मार दे क्या? 32 चवर ढोते हैं चक्रवर्तियों पर, तो चवर ढोने वालों को क्या गोली मार देंगे क्या वो? अब पुण्य है तो क्या करोगे? एक दिन चक्रवर्ती का वैभव बताया था ना आपको हमने इसी पुस्तक में से। इतने इतने वैभव, क्या करे, पुण्योदय है। लेकिन नहीं आया अभी तक काल, और जैसे ही काल आया अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कर लिया। मैं सोच सोच के परेशान, ओहो कितना विरक्त होंगे अंदर से भरत जी, कितने विरक्त होंगे। इसलिए इस भ्रम में मत रहना। किसी को लगता हो कि जो दीन दरिद्री हैं देखने में वही बैरागी हो, महान महलों में रह रहे हैं, बाहर में अपार सुख है पर अंदर से विरक्ते हैं। काल नहीं आया, नहीं ली दीक्षा, किसी राग बस, नियोग बस। नियोग कहा है वास्तव में, इन पदों को नियोग कहा है। बिना चक्रवर्ती बने दीक्षा कैसे ले लेंगे? लेकिन वह अर्क कीर्ति चक्रवर्ती बन गए होंगे? नहीं, उनके तो केवल ज्ञान होते ही कौन किसके अधीन रहे, बालक है ये तो सब अपने अपने राज्य स्वतंत्र हो गए, फिर कोई चक्रवर्ती नहीं रहे। फिर चिरकाल तक धर्मोपदेश दे मोक्ष प्राप्त किया। ये भगवान के मुख्य श्रोता थे तथा प्रथम चक्रवर्ती थे। कल ये भगवान के मुख्य श्रोता थे तथा प्रथम चक्रवर्ती भरत जी। भरत जी के घर में एक घटना और विशेष घटी, वो सुनने जैसी है। वैसे भरत जी और भी हुए, राजा दशरथ के पुत्र हुए भरत, और कृष्ण जी के 22वें पुत्र का नाम भी भरत था, और राजा कृष्ण के तृतीय मंत्री का नाम भी भरत था। लेकिन जो प्रसिद्ध हुए हैं वो भरत चक्रवर्ती हुए। लेकिन भरत जी के घर में एक बहुत अत्यंत वैराग्यजनक घटना घटी, जिसे सुनकर आश्चर्य होता है। परिणामों की अति विचित्रता देखो प्राणी, परिणामों की अति विचित्रता देखो प्राणी। नित्य निगोद माहिते कड़ के, नर पर जाए पाए सुख दानी। देखो क्या घटना घटी वो सुनो। यह वृतांत अनुपम और अद्वितीय है। नित्य निगोदवासी अनादि मिथ्या दृष्टि 923 जीव, नित्य निगोद में रहने वाले 923 जीव, 923
अभी घटनाएं अलग अलग मिल सकती हैं, घटनाओं पे मत लड़ना, पर ये घटना घटी जरूर है, ये पक्की बात है। 923 जीव नित्य निगोद से निकलकर स्वयमेव काल लब्धि के वश कसाई मंद हुई, तो इंद्रगोप नाम के कीड़े बने। 923 जीव इंद्रगोप नाम के कीड़े, पृथ्वी बने गूंगे, कोई रेशम जैसे कीड़े होते, बड़े देखने में सुंदर, ये इंद्रगोप कीड़ा कहते हैं इनको। 923 और उन सबके ढेर पर भरत जी के हाथी ने पैर रख दिया। भरत जी के हाथी के पैर के नीचे आ गए और मरकर भरत के वर्धन कुमार आदि पुत्र हुए। 923 पुत्र बने, जिसमें वर्धन कुमार आदि नाम है। देखो, आप कहोगे ये करना नियोग से मेल खाता है क्या इस बात का? तो मेल लगा लेना। और ये लिखिए, भजन में आया, परिणामों की अति विचित्रता देखौ प्राणी, नित्य निगोद माहिते कड़ के नर पर जाए पाए सुखदानी। ये उसी भजन में लिखा। देखो परिणामों की विचित्रता, नित्य निगोद से निकलकर बीच में एक कोई तरस पर्याय ली। अब बीच में ये विषय चल रहा है तो प्रश्न के उत्तर देंगे, लेकिन अब ये विषय कि भव्य अभव्य जीवों की संख्या सब अनंत है, ऐसे कोई काउंटेबल नहीं है भव्य अभव्य जीवों की संख्या। इतना समझ सकते हो कि अभव्य जीवों से अनंत गुने भव्य जीव हैं, अथवा सिद्धों से अनंत गुने भव्य जीव हैं, और सिद्धों के अनंतवें भाग अभव्य जीव हैं। लेकिन ये सब अनंत है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते रहते हैं, मोक्ष में बढ़ते नहीं, संसार में घटते नहीं। ये ऐसा विचित्र गणित है। तो देखो, ये परिणामों की विचित्रता की चल रही थी चर्चा। तो इंद्रगोप नाम के कीड़े हुए, उन सबके ढेर पर भरत जी के हाथी ने पैर रख दिया। इससे वे मरकर भरत के वर्धमान कुमार आदि पुत्र हुए, और वे तप ग्रहण करके थोड़े ही काल में मोक्ष चले गए। जीवन में बोले ही नहीं मुख से कुछ, मुख केवली होकर चले गए। बोलने का भाव नहीं आया उनको। बोलना प्रयोजन है, सुख पीना प्रयोजन है। धर्म क्षेत्र में हम जैसे जीवों को एक ऐसा भाव साहब बोलेंगे, बोलने में सुख है या कष्ट है, और कोई ये समझता हो कि हमारे बोलने से कोई सुधर जाता है, समझ जाता है, ऐसे भ्रम में नहीं रहना। एक अकृत्रिम जिनबिंब कुछ नहीं बोलती, अकृत्रिम जिनबिंब कुछ नहीं बोलती बंधुओं, और अकृत्रिम जिनबिंब कुछ भी नहीं बोलने पर भी उनके निमित्त से असंख्यात देवों को सम्यक्त निरंतर होता आया है, हो रहा है, और आगे भविष्य में होगा, भविष्य में होगा। एक मूक केवली समवसरण में बैठे हैं, उनका उपदेश नहीं चल रहा। मूक केवली समवसरण में बैठे हैं, उनका उपदेश नहीं चल रहा बंधुओं। और उपदेश के बिना भी सैकड़ों जीवों को आत्मज्ञान हो रहा है, केवल मुद्रा देखकर। और वो भरत जी के 923 पुत्र बोले नहीं। भरत जी ने आदिनाथ से पूछा, प्रभु मेरे घर में ये गूंगे पुत्र क्यों हैं? बोले गूंगे नहीं है, जीवन में एक बार बोलेंगे। इतने मंद कसाई थे, क्या बोले किससे? सब धर्म की चर्चा तो कर लो। अरे कौन करे चर्चा, कैसी चर्चा? जरूरी नहीं है हर किसी को चर्चा का परिणाम आए ही आए। वो इतने अत्यंत मंद परिणामी थे,
नहीं आया भाव, कोई ऐसा नियोग था, नहीं आया उनको भाव। और जीवन में एक बार प्रभु आदिनाथ से हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या केस नोच करके बैठ गए। इन सभी घटनाओं से तो भरत जी के चित्त में वैराग्य आया अत्यंत। 6 खंड जीतकर, 6 खंड जीती, उसमें भी उनको वैराग्य जागा। जब जाकर वृषभाचल पर्वत पर देखा कि अरे रे, सारी प्रशस्तियों से पूरा वृषभाचल चक्रवर्तियों की प्रशस्ति से पटा पड़ा है, चप्पा चप्पा। वज्र की कलम होती है, उससे लिखते हैं नाम, मैं वृषभ पुत्र भरत इस धरती का प्रथम चक्रवर्ती, 60 खंड विजेता हूं। प्रशस्ति आई है, कैसा लिखते हैं महापुराण में। अब कहां लिखे, कहां लिखे? एक प्रशस्ति मिटाकर अपनी प्रशस्ति लिखे। आज कोई मेरा नाम मिटा रहा है, कल को कोई तुम्हारा नाम मिटाएगा। ये विश्व की परंपरा है, कौन किसको याद करे, कौन किसके लिए रोए। अभी वर्तमान 24 को ही पूरे को अर्घ नहीं चढ़ता, भूतकालीन को तो नाम से कौन अर्घ चढ़ाता है। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहते ना, यश यश रहेगा तो हम जीवित रहेंगे। कैसा यश? यश से क्या, मरकर नरक गए मान लो, और कोई हमारा जय जयकार कर रहा है, तो उस यश से कोई कष्ट कम हो जाएंगे क्या? और तीर्थंकर अभी सिद्ध से लापर हैं, और कोई वर्तमान में उनकी निंदा करे तो क्या उनको कष्ट होगा क्या? किसी के यश करने से आत्मा को सुख नहीं मिलता, और किसी का अपयश करने से आत्मा को कष्ट नहीं मिलता। बंधुओं, भरत जी की घटना चल रही है, वो तप ग्रहण करके थोड़ी काल में मुक्त चले गए। इसलिए भरत जी परिणामों की विचित्रता देखो, भरत जी के परिणामों की विचित्रता, उनके पुत्रों के परिणामों की विचित्रता। शतखंड जीतकर विजय पाई, फिर वैराग्य आया। इन्होंने राज्य ही नहीं किया, राज्य नहीं किया 923 पुत्रों ने। घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी। लगे ऐसा 6 खंड को। इससे एक मनोविज्ञान सिद्ध होता है बंधु, मनोविज्ञान भी है और करना योग से भी सिद्ध होता है। ये जरूरी नहीं है कोई जीव नित्य निगोद से निकले, और कोई पूर्व के संस्कार नहीं, कोई पूर्व की कोई देशना नहीं, सीधे वर्तमान में बालपन में तो केवल ज्ञान पा लिया, बचपन में ही केवल ज्ञानी हो गए, बचपन में ही। कल करेंगे चर्चा कंस की, कनक ध्वज की, कमठ की, और कर्ण राजा की, और कुंती की। 5 की चर्चा करेंगे कल। बहुत चित्र विचित्र विषय आएगा अभी 4-5 दिन। पुराणों में जो पुरुष मुख्य हुए हैं उनकी चर्चाएं चल रही हैं बंधुओं, जैन दर्शन गणित से। इसलिए महापुरुषों के भोगों को आदर्श मत बनाना, महापुरुषों के वैराग्य को आदर्श बनाना, महापुरुषों के सम्यक्त्व को आदर्श बनाना। महापुरुषों के ग्रंथों में आता है, भरतेश वैभव आदि में अष्टमी चतुर्दशी को, ओहो, अष्टमी चतुर्दशी को भरत जी सामायिक करते हैं, सामायिक एकांतवास में जाकर। भेज देंगे पीडीएफ। दरअसल पीडीएफ इसलिए नहीं भेज पाई क्योंकि ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, अब खोज खोज के परेशान हो जाओगे। और हम मुख्य मुख्य विषय ले रहे हैं, केवल समझ लो 4-5 दिन और चलेगा, फिर कोई बहुत सुंदर कोई वैराग्य प्रेरक विषय खोज रहे हैं, आपको एक दिन पहले ही बताएंगे। आज हमने
भरत जी की चर्चा की, उनके वैराग्य की, उनके महापुरुषत्व की, और उनके पुत्र कैसे मोक्ष गए इसकी चर्चा की। कल चर्चा करेंगे महाराजा कंस, एक कनक ध्वज राजा, कमठ और कर्ण और कुंती, इनकी चर्चा करेंगे डेली। आज तो एक ही महापुरुष की चर्चा हुई है, 5 महापुरुष की कर्णन सहित चर्चा करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हुंदो। बंधु, प्रातः काल ठीक 8:15 बजे अद्भुत अध्यात्म ग्रंथ द्रव्य दृष्टि प्रकाश में मिलेंगे।